हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अगर हम लड्डू गोपाल को कहीं ट्रैवल पर लेकर जाते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से इजीली लेकर जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बास्केट ले ली है जो कि मैं कान्हा, किशोरी और लाडो को इसी बास्केट में ही ट्रैवल पर लेकर जाती हूँ अगर कहीं पास में जाती हूँ तो ये देखिए मैंने इसमें कंफर्टेबल सा गद्दा बिछा लिया है। उसके ऊपर मैंने एक ये हैंकी मैंने बिछाया, बेडशीट भी बिछा सकते हैं। और इस टोकरी में हमारे ठाकुर जी इजीली बैठ जाते हैं। आप चाहें तो आसपास बूस्टर भी लगा सकते हैं। और इसमें मेरे कान्हा, किशोरी और लाडो तीनों ही आ जाते हैं और केशव जो है मेरी गोद में ही जाते हैं। और अभी मेरे पास बड़ी बास्केट नहीं थी बट अब मैं बड़ी बास्केट भी ले आई हूँ जिसमें हमारे कान्हा, किशोरी, केशव और हमारी लाडो रानी और हमारे युगल सरकार सभी आ जाते हैं आराम से, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी बास्केट है। और मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ जिसमें जो आप इस बास्केट में गद्दा लगाएंगे थोड़ा नीचे ही लगाइएगा, एकदम ऊपर मत लगाना, क्योंकि फिर ठाकुर जी अगर हिलेंगे तो उनको गिरने का डर रहेगा। तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा नीचे ही गद्दा लगाया हुआ है जिससे अगर वो हिलेंगे तो वो गिरेंगे नहीं। और एक ही मैंने बेडशीट बिछाई हुई है, जैसे गर्मी होती है तो मैं कॉटन की बिछा देती हूँ या एक हैंकी बिछा देती हूँ, और अगर सर्दी होती है तो वेलवेट की बेडशीट बिछा देती हूँ। और ये मैंने कुछ बूस्टर खुद ही घर पर बनाए हैं और मैं ये कुछ इस तरीके से आसपास लगा देती हूँ ताकि साइडों से भी हमारे लड्डू गोपाल सेव हो जाएं। और मेरे पास ये कुछ और 2 बूस्टर और हैं, ये मार्केट से ही लेकर आई थी जब मैं इनकी मच्छरदानी लेकर आई थी तो ये उसमें निकले थे। तो मैं इस तरीके से यहाँ सेट कर देती हूँ जिससे हमारे ठाकुर जी कंफर्टेबल होकर बैठे, उनको बैक पेन भी ना हो, आराम से वो बैठ पाएँ ट्रैवल में। और अब मैं अपने कान्हा को आपको बैठाकर दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बैठाकर लेकर जाती हूँ। तो ये देखिए मेरे कान्हा आ चुके हैं और मैंने कान्हा को यहाँ बैठा दिया है टोकरी में, और मैंने इनको इनकी एक आर्टिफिशियल बंसी भी दे दी है। और देखिए कुछ इस तरीके से आराम से आप अपने ठाकुर जी को बीच में बैठाकर लेकर जा सकते हैं, उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और देखिए हमारे कान्हा कितने आराम से बैठे हैं बीच में। और मैंने इनको एक बंसी भी दे दी है इनकी। बाकी जो ट्रैवलिंग में ये देखिए आप इनके पास में, ठाकुर जी के पास में कुछ टॉफ़ीज़ रख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए। और ये मैंने एक बिस्किट लिया है चॉकलेट वाला, आप कोई सा भी बिस्किट ले सकते हैं ठाकुर जी के लिए, जो भी आपको भोग लगाना हो उनको। तो ये मैं इनके पास में रख दूँगी। और एक मैंने फ्रूटी ली है क्योंकि गर्मी बहुत है तो ठाकुर जी को टाइम टाइम पर, जैसे कि घर पर होते हैं तो हम कुछ ना कुछ पिलाते रहते हैं, कभी लस्सी पिला दी, कभी फ्रूटी पिला दी, पानी पिला दिया। तो वो मैंने फ्रूटी ले ली है और एक छोटी बॉटल में पानी की भी लेकर जाती हूँ हमेशा। और ये कुछ और टॉफ़ीज़ हैं जो कि मैं यहाँ रख दूँगी अलग अलग फ्लेवर की। और अब मैं कान्हा के पास, ये तुलसी की माला है, आप तुलसी का पत्र भी रख सकते हैं, और अगर तुलसी का पत्र ना हो तो ट्रैवल के लिए तुलसी की माला बेस्ट होती है। तो मैंने तुलसी की माला रख दी। और कुछ मैं इनके पास खिलौने रख दूँगी इनके, ताकि हमारे जब कान्हा ट्रैवल करे तो वो बोर ना हो, उनके पास खिलौने रखे होंगे तो वो खेल सकते हैं, ये देखिए। और सबसे ज़रूरी हमारे कान्हा की गऊ माता, जो कि मैं हमेशा जब भी कहीं ट्रैवल पर जाती हूँ तो ये गऊ माता इनके साथ ही जाती हैं हमारे कान्हा की। और ये देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने कान्हा को ट्रैवलिंग पर लेकर जाती हूँ। और जब भी कहीं आप अपने कान्हा को ट्रैवलिंग पर लेके जाएं तो दोनों हाथों से इस तरीके से नीचे से बास्केट पकड़ें और उसके बाद ही लेकर जाएं। कभी भी कान्हा को हैंडल से ना पकड़े, जो हैंडल वाली टोकरी आती है ना मार्केट में, इसमें भी लगे हुए थे बट मैंने उसको हटा दिया। और आप कभी भी हैंडल से ना पकड़े, क्योंकि कान्हा जो हमारे लड्डू गोपाल है वो हमारे बच्चे हैं, तो इसीलिए उनको हमेशा इस तरीके से हाथ में टोकरी ले, दोनों हाथों से पकड़ें। और जब आप कहीं ट्रैवल पर जाएं तो उन्हें गोद में लेकर बैठे, इधर उधर ना बैठाएं। इस तरीके से आप उन्हें ईज़िली कहीं पर भी ट्रैवलिंग पर लेकर जा सकते हैं। तो ये तो था कि अगर आपके पास एक लड्डू गोपाल है तो आप कैसे लेके जाएं, और अगर आपके पास 2 लड्डू गोपाल हैं या फिर एक लड्डू गोपाल है, एक किशोरी जी हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से ट्रैवल पर लेकर जा सकते हैं, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। मैं हमारे कान्हा के साथ में किशोरी जी को कैसे लेकर जाती हूँ।
तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी किशोरी जी को भी यहाँ पर बैठा दिया और हमारे कान्हा को भी बैठा दिया है। ये देखिए ईज़िली दोनों बैठ चुके हैं। और अब मैं दोबारा से देखिए आपको बता रही हूँ किस तरीके से मैं यहाँ पर सब सामान सेट करूँगी। जो जो मैंने अभी रखा था वही सामान मैं यहाँ दोबारा रखूँगी। गौ माता को बैठा दिया है, तुलसी की माला रख दूँगी, टॉयज़ रख दूँगी और जो मैंने टॉफ़ीज़ ली थी मैं वो रख दूँगी। और ये देखिए इस तरीके से, और ये टॉफ़ीज़ रख दूँगी। टॉफ़ीज़ मैं हमेशा ही इनके पास रखती हूँ, चाहे वो ट्रैवलिंग पर जाएं या वो घर में हों। तो ये देखिए ये बिस्किट है, मैंने बिस्किट ले लिया। और ये फ्रूटी है, ये देखिए आप फ्रूटी भी ले सकते हैं। तो आप ये देखिए अब जैसे हम ठाकुर जी को यहाँ पर बैठा ले तो जितना सामान आता है वो उतना इनके पास रख दीजिए। बाकी आप छोटी सी पॉली बैग में भी लेकर जा सकते हैं। इनके लिए सूखा भोग हो गया, पानी की बोतल हो गई छोटी सी, इनके खिलौने हो गए या कुछ भी आप लेकर जाना चाहते हैं। और अगर आपके पास छाता है तो आप छाता भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास अभी छाता है नहीं। और मैं ऐसा नहीं कर सकती कि कान्हा किशोरी की टोकरी में मैं छाता लगाऊं और केशव मेरे साथ धूप में जाएं, क्योंकि हम मेरे लिए तो सभी ठाकुर जी एक समान हैं। तो इसीलिए मैं अभी लूँगी तो दोनों के लिए ही लूँगी। तो अभी तो मेरे पास छाता नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो। तो ये तो था कि अगर किशोरी जी और कान्हा या फिर 2 लड्डू गोपाल हो तो आप किस तरीके से ट्रैवलिंग पर लेकर जाएं। अगर आपके पास 3 लड्डू गोपाल हैं या 1 लड्डू गोपाल, 2 बाल राधा रानी हैं तो आप कैसे लेकर जाएं। जैसे कि मेरे पास लाडो है, तो देखिए मैंने लाडो को किस तरीके से बैठाया है आगे। तो मैं इस तरीके से लेकर जाती हूँ तीनों को बास्केट में बैठाकर। ये देखिए ईज़िली तीनों बैठ जाते हैं और इनको बाहर का नज़र भी आता है। तो मैं इस तरीके से लेकर जाती हूँ और आसपास जो भी सामान जितना आ जाता है, जो थोड़ा बहुत टॉफ़ीज़ रख दी, खिलौने रख दिए, तुलसी की माला रख दी, बस इतना ही मैं इनके पास रख देती हूँ। और फिर मैं इस तरीके से एक ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले थोड़ा सा मैं कान्हा किशोरी को यहाँ पर सामान रख देती हूँ जितना भी आता है, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये रख दिया है जितना भी इनके पास सामान आया है, और एक एक टॉफ़ी मैं तीनों के पास में रख दूँगी ताकि इन्हें भूख लगे तो ये खा लें। और जो बाकी जो सूखा वो हो गया, जैसे कि टॉफ़ीज़ हो गई, चॉकलेट हो गई, बिस्किट हो गया, फ्रूटी हो गया, उसको मैं एक अलग से मैंने बॉक्स लिया है। ये देखिए इस तरीके से एक मैंने डब्बा लिया है और मैंने इसमें कान्हा के लिए सभी सामान रख लिया है। टॉफ़ी, फ्रूटी, चॉकलेट, बिस्किट, आप कुछ भी रख सकते हैं। और मैं पानी की एक छोटी बॉटल भी लेकर जाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि टाइम टाइम पर जैसे हमें प्यास लगती है ऐसे ठाकुर जी को भी मैं पानी पिलाती रहती हूँ टाइम टाइम पर। तो कुछ इस तरीके से आप इजीली ठाकुर जी को ट्रैवलिंग पर लेकर जा सकते हैं। और मैं जब भी अपने कान्हा, किशोरी, केशव को लेकर जाती हूँ तो मैं इनको काला टीका लगा कर लेकर जाती हूँ घर से, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं इन्हें नज़र ना लग जाए, क्योंकि ठाकुर जी को तो बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। तो इसीलिए, क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर लेकर जाते हैं ना तो सभी इनको देख देख के इनके दर्शन करना चाहते हैं, कि फ़ोटोज़ लेते हैं, इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, इनकी तारीफ़ करते हैं। तो इसलिए डर लगता है कभी कभी नज़र ना लग जाए, तो इसलिए मैं काला टीका लगा कर लेकर जाती हूँ हमेशा। ये देखिए, और मैं घर आने के बाद भी इनकी नज़र उतारती हूँ। तो आप इस तरीके से तीनों को लेकर जा सकते हैं। और जैसा कि मेरे पास 10 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, यानी कि हमारे केशव, तो अगर आपके पास इस तरीके से 2 बास्केट हैं और कोई पकड़ने वाला है ठाकुर जी को, कोई दूसरी बास्केट जो है एक आप ले लें, एक ठाकुर जी की दूसरी बास्केट कोई और आपके साथ है, तो आप किस तरीके से फिर लेकर जा सकते हैं 10 नंबर के लड्डू गोपाल को। तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। मैं अपने केशव को इस बास्केट के अंदर बैठाकर दिखा देती हूँ, हालांकि मैं इस बास्केट में केशव को नहीं लेकर जाती हूँ। ये देखिए यहाँ गद्दा बिछा दिया है, कुछ बूस्टर में लगा दूँगी साइडों में, और फिर उसके बाद मैं अपने 10 नंबर के लड्डू गोपाल यानी कि मेरे जो केशव हैं, मैं आपको उनको बैठाकर दिखाती हूँ। इस बास्केट में आप किस तरीके से लेकर जा सकते हैं उनको ट्रैवलिंग पर।
मैंने उनके लिए बड़ी बास्केट ले ली है। मैं अब सभी को उसी बास्केट में लेकर जाऊंगी, बट मैं आपको दिखाने के लिए ही केशव को इसमें बैठाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल को बैठाकर और फिर ट्रैवलिंग पर इजीली लेकर जा सकते हो। तो ये तो था आप हमारे ठाकुर जी को किस तरीके से हम लड्डू गोपाल को ट्रैवलिंग पर लेकर जाएं या बाल राधा रानी को। तो ये इतना ही था, जैसे कि हम सुबह से शाम तक जाते हैं, मैंने सिर्फ इतने ही टाइम के लिए आपको इस वीडियो में दिखाया है। अगर आप कहीं 2-3 दिन या 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप फिर उनके लिए ड्रेसेस, सूखा भोग और उनकी पैकिंग अलग से होती है। अगर मैं कहीं जाऊंगी या आप कहेंगे आप देखना चाहते हैं तो मैं वो भी वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो भी शेयर करूंगी। तो अब ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट और आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी जो वीडियो है उसको लाइक किया जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, अपने सजेशन भी दे रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर एक भी लाइक ना आए, कमेंट करके आप लोग ना बताएं तो अच्छा नहीं लगता है, फिर आगे वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से किया कीजिए, और आप अपना सजेशन भी दिया कीजिए कि आपको और कौन कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप। तो मैं कोशिश करूँगी वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।